370 पे कॉम्प्रोमाइज पीडीपी ने, और आज अल्ताफ बुखारी साहब जो कह रहे हैं मैं लाऊंगा, कहां से लाएंगे? क्या उनका कोई एमएलए है? क्या उनका कोई एमपी है? कैसे लाएंगे? हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है? हमने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि हमें रोका गया जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत करने के लिए। 370 पे हमें रोका गया बोलने के लिए। आजाद साहब नहीं, लोग बीजेपी के साथ मिले थे, हुकूमतें चलाई इन्होंने, और इस वक्त जो है महबूबा मुफ्ती कश्मीर में जो स्टेटमेंट देती है उसका फायदा गुजरात में बीजेपी को होता है, उसका फायदा यूपी में बीजेपी को होता है। जानबूझ के ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि बीजेपी को वहां मदद हो। इनको तो मोदी वेव में मुफ्त की कुर्सियां मिल गई, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे अल्ताफ बुखारी हो, चाहे बीजेपी हो, इनको मुफ्त में कुर्सियां मिल गई, मिनिस्ट्रियां मिल गई, चीफ मिनिस्ट्रियां मिल गई। इन्होंने कोई काम नहीं किया, कश्मीरियों को पहले बेवकूफ बनाया, हम बीजेपी को नहीं लाएंगे, फिर उनके साथ अलायंस किया, फिर कत्लेआम हुआ, और आज तक भी उन्होंने माफी तक नहीं मांगी है कि हमसे कोई गलती हुई है कि हमने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में घुसाया। इन्होंने ही लोगों को जेलों में डाला और आज कहते हैं हम छुड़वाएंगे। उस वक्त केस इन्होंने फर्जी बनाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के, नौजवान लोगों के फर्जी केस थे। यही महबूबा मुफ्ती थी, यही अल्ताफ बुखारी थे जो बीजेपी के गोद में बैठे हुए थे। इन्होंने हमारे जो नौजवानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाए और उनको जेलों में डाला। इन्होंने कत्लेआम किया, वहां पैलेट्स लाए, उन्होंने बुलेट्स लाए, और आज ये किस मुंह से कहते हैं? अभी तक महबूबा मुफ्ती ने एक बार भी जम्मू कश्मीर की आवाम से माफी मांगी नहीं। जो पार्टियां आज दावे कर रही है हम 370 वापस लाएंगे, 370 बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई सालों से है, और इनको मालूम था कि बीजेपी के एजेंडे में 370 है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उनके साथ हुकूमत, जिन पार्टियों ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, जिन पार्टियों ने उनके साथ पावर एंजॉय की 3 साल, बीजेपी ने विड्रॉ किया पीडीपी के साथ हुकूमत। तब अल्ताफ बुखारी साहब भी उनके मंत्री थे। क्या उन्होंने उस वक्त 370 की आवाज उठाई? क्या महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त 370 की आवाज उठाई? महबूबा मुफ्ती जो कल तक बीजेपी के साथ थी, आप कह रही है मैं जी करूंगी बीजेपी का मुकाबला। अगर आपने वो गलती नहीं की होती तो आज जम्मू कश्मीर के लोग यहां नहीं होते जो आज जुल्म सहा उन्होंने, और ये कहा कि आप टॉफियां लेने वहां जाते थे। आप जो हैं आज जो दावे कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस में जो 370 पे मेरे साथ डिबेट करना चाहता है ना, मैं उसको चैलेंज करता हूं, अपने मैनिफेस्टो में 370 वापस लाने की बात रखो। दम नहीं होगा। कांग्रेस के एमपीज ने बीजेपी को सपोर्ट किया 370 पे। आज कांग्रेस वाले घूम रहे हैं आजाद साहब पे जो इल्जाम लगाएं। मैं चैलेंज करता हूं कि आप 2 से 3 से ज्यादा सीटें ला के दिखाओ। मुझे लगता है कुछ लीडर कांग्रेस में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बीजेपी के साथ कि हम आपको जिताते रहेंगे और यहां कांग्रेस में बैठ के हम पोस्ट लेते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे फैसले लिए गए जहां बहुत से जूनियर लोगों को जो है पार्टी की कमान सौंपी गई, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सीरियस थी बीजेपी को हराने में और कोई स्ट्रेटजी बनाने में जिससे हमारा फ्यूचर भी डार्क में था। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत नेशनल लेवल पे करते थे और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं। आजाद साहब पैसे से दूर हैं। जो आज लीडर कहते हैं कि हम पैसे से वकीलों को खरीदेंगे, पैसे से लोगों को खरीदेंगे, आजाद साहब ने पैसे को दूर रखा। उनके टाइम में अपने जो उनके इर्द गिर्द कोई लोग हों सिस्टम में, उनको जेलों में जाना पड़ा अगर करप्शन में वो मुलविस। जो मिलिटेंसी के दावे आपने किए कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी 370 के बाद, मैंने हर नेशनल मीडिया में आपके साथ भी काफी बार हमारी बात हुई, तो मैंने यही कहा कि आप जो दावे कर रहे हैं ये बेबुनियाद साबित हुए। हम हर रोज सुनते हैं कश्मीर में कोई ना कोई किलिंग होती है, चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुसलमान हो, सिख हो। तो आज हालात ठीक नहीं, 3 साल हो गए, कोई बेहतरी नहीं आई, ना रोजगार मिला, ना नौकरियां मिली, ना मिलिटेंसी खत्म हुई, ना कोई तरक्याती काम हुए। इशारा दिया कि हम भाजपा के साथ कोलिशन नहीं करेंगे, कभी जरूरत पड़ी कि एनसी के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे खबरें उठी कि आप और एनसी अंदरूनी बातचीत कर रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में हो सकता है आप हाथ में लाएंगे। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? मेरे साथ है सलमान निजामी जो आज़ाद पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और लगातार जब से आज़ाद पार्टी बनी उनके साथ हैं, और क्या कुछ काम हो रहा है इस सब पे बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह आप पहले कांग्रेस को नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करते थे, अब आप आज़ाद पार्टी के साथ हैं। जब आप उनके साथ काम करते थे और अब जब आपने एक खुद की पार्टी बनाई, जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, क्या उसमें सही था या इसमें सही है, और क्या फ़र्क आपने देखा दोनों में? देखिए मसूद साहब, मैंने जम्मू कश्मीर से शुरुआत की और दिल्ली जो है, दिल्ली का सफ़र बहुत ही मुश्किल रहा।
लेकिन मैं भी एक गांव से आता हूं और जब दिल्ली गया वहां मेरा ये मकसद था कि मैं जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम टू टाइम जो है जो भी मुद्दे हुए उनको हाईलाइट करने की कोशिश की, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स में हो, चाहे वो मीडिया सोशल मीडिया में हो। लेकिन हम कांग्रेस में रह के जिस तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है कि वो एहसास ही नहीं है कि हमने स्ट्रेटजी कैसे बनानी है और बीजेपी को हराना कैसे है। मुझे लगता है कुछ लीडर कांग्रेस में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बीजेपी के साथ कि हम आपको जिताते रहेंगे और यहां कांग्रेस में बैठ के हम पोस्ट लेते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो फैसला लिया 40-45 साल के बाद एक पार्टी को छोड़ना, वो गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने एक गांव से शुरुआत की और हिंदुस्तान के लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर रहे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल आपके सामने है। तो ऐसे शख्स को यूटिलाइज किया जा सकता था, ना कि उनको इग्नोर किया जा सकता था। तो ऐसे फैसले लिए गए जहां बहुत से जूनियर लोगों को जो है पार्टी की कमान सौंपी गई और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सीरियस थी बीजेपी को हराने में और कोई स्ट्रेटजी बनाने में जिससे हमारा फ्यूचर भी डार्क में था। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत नेशनल लेवल पे करते थे और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं था, इसलिए हमें वो फैसला लेना। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में आप रहे, इन दिनों आपने जलसे की, हर जगह चुनाव वैली की बात करें, कश्मीर वादी की बात करें या फिर जम्मू की बात करें, जब आप लोगों से मिले, क्योंकि जब आप यहाँ पे थे 5 अगस्त के बाद कुछ और माहौल था, अब 5 अगस्त के बाद कुछ और माहौल है, क्या लोगों की क्या परेशानियां हैं? क्या आर्टिकल 370 से पहले वो खुश थे या 370 के बाद वो खुश है? क्या कुछ मांग रही आपकी पार्टी से? उनकी क्या क्या मतलब क्या उम्मीदें हैं आज़ाद पार्टी से? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत ऐसी है कि उन्होंने कभी मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं की, उन्होंने कभी जात की बुनियाद पर सियासत नहीं की। उन्होंने हर धर्म को एक नजरिए से देखा। जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने लद्दाख के लिए भी उतना काम किया, कश्मीर के लिए भी उतना काम किया, जम्मू के लिए भी उतना काम किया। चाहे डिस्ट्रिक्ट्स देने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज देने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बनाने, तो उन्होंने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और उस वक्त 2.5 साल में जो काम आज़ाद साहब ने किए थे शायद आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाया, और या उससे पहले, क्योंकि सीरियसनेस होनी चाहिए। आज़ाद साहब पैसे से दूर हैं। जो आज लीडर कहते हैं कि हम पैसे से वकीलों को खरीदेंगे, पैसे से लोगों को खरीदेंगे, आज़ाद साहब ने पैसे को दूर रखा। उनके टाइम में अपने जो उनके इर्द गिर्द कोई लोग हों सिस्टम में, उनको जेलों में जाना पड़ा अगर करप्शन में वो मुलविस थे। इसलिए डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में काम होते थे। रात को हमें याद है आज़ाद साहब रात के 2 बजे जो है हज हाउस जाते थे इंस्पेक्शन करने के लिए। कोई चीफ मिनिस्टर कहां पेन लेगा? इनको तो आलाशाह मकानों में रहने की आदत। लोग जम्मू कश्मीर के 370 से पहले नहीं, थे या 370 के बाद? उस वक्त मैंने आपको कहा कि उस वक्त दौर बहुत खुशहाल था। हमने मिलिटेंसी का मुकाबला किया, रोजगार नौजवानों को दिया। उसके बाद जो 370 हटाया गया, आपने खुद देखा किस तरीके से जम्मू कश्मीर का रोजगार जो युवा जिनको हमने रोजगार दिया था आज वो सड़कों पे है। आज उनके खिलाफ लाठियां बरसाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। आज जो टूरिज्म है जो हमारे टाइम में था, आज उसका जो ग्राफ है बहुत डाउन है। क्यों नहीं टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं आज? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के चाहे रुगनाथ बाजार हो, चाहे लाल चौक है, वहां जो रेवेन्यू जनरेट होता था जेएंडके हुकूमत को टूरिज्म से, वो आज नहीं मिल रहा है। लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला। और जो मिलिटेंसी के दावे आपने किए कि मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी 370 के बाद, मैंने हर नेशनल मीडिया में आपके साथ भी काफी बार हमारी बात हुई, तो मैंने यही कहा कि आप जो दावे कर रहे हैं ये बेबुनियाद साबित हुए। हम हर रोज सुनते हैं कश्मीर में कोई ना कोई किलिंग होती है, चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुसलमान हो, सिख हो। तो आज हालात ठीक नहीं है। 3 साल हो गए, कोई बेहतरी नहीं आई, ना रोजगार मिला, ना नौकरियां मिली, ना मिलिटेंसी खत्म हुई, ना कोई तरक्याती काम हुए। तो इसलिए आज़ाद साहब ने एक फैसला लिया कि जो काम एक चीफ मिनिस्टर को करने चाहिए, जो एक हुकूमत को करने चाहिए, इनको तो मोदी वे में मुफ्त की कुर्सियां मिल गई।
चाहे वो पीडीपी हो, चाहे अल्ताफ बुखारी हो, चाहे बीजेपी हो। इनको मुफ्त में कुर्सियां मिल गई, मिनिस्ट्रियां मिल गई, चीफ मिनिस्ट्रियां मिल गई, इन्होंने कोई काम नहीं किया, कश्मीरियों को पहले बेवकूफ बनाया, हम बीजेपी को नहीं लाएंगे, फिर उनके साथ अलायंस किया, फिर कत्लेआम हुआ, और आज तक भी उन्होंने माफी तक नहीं मांगी है कि हमसे कोई गलती हुई है कि हमने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में घुसाया। लेकिन हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है उसको रोजगार मिले, काम वैसे हों जो आजाद साहब ने किए हैं। बात यह है कि आपने कहा कश्मीरी को बेवकूफ बनाया। 5 अगस्त के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, लोग खुद पजल है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर के घाटी के जो लोग हैं या जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी बात करते हैं। कोई पार्टी आर्टिकल वापस लाने की बात करती है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद यही सियासत चली कि आर्टिकल को वापस कौन लाएगा। क्या आपको लगता है आर्टिकल वापस आ सकता है? अगर नहीं आ सकता है तो क्या ये जो पार्टीज हैं ये मैनिपुलेट कर रहे हैं कश्मीरियों को? जो PAGD बनी या अपनी पार्टी बनी, क्या इनका हक सिर्फ मैनिपुलेट करना है या सच्ची में ये लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 वापस आए? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब 2.5 साल जम्मू कश्मीर के वजीर आला थे। 370 को उनके वजीर आला होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मिलिटेंसी भी डाउन हुई, 370 था बरकरार, नौकरियां भी मिली, रोजगार भी मिला, काम भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन 370 होते हुए कभी भी 370 एक रुकावट नहीं थी। आज भी 370 नहीं है। 3 साल हो गए, कहां रुकावट है? आज ही मिलिटेंसी पीक पे है। आज जो है आपको रोजगार नहीं, आपने 3 सालों में 3 गवर्नर चेंज। सवाल ये कि PAGD और जो अपनी पार्टी और जो पार्टियां नहीं, जो पार्टियां आज दावे कर रही है हम 370 वापस लाएंगे, 370 बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई सालों से है, और इनको मालूम था कि बीजेपी के एजेंडे में 370 है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उनके साथ हुकूमत, जिन पार्टियों ने उनके साथ कंप्रोमाइज किया, जिन पार्टियों ने उनके साथ पावर एंजॉय की 3 साल, बीजेपी ने विड्रॉ किया पीडीपी के साथ हुकूमत। तब अल्ताफ बुखारी साहब भी उनके मंत्री थे। क्या उन्होंने उस वक्त 370 की आवाज उठाई? क्या महबूबा मुफ्ती ने उस वक्त 370 की आवाज उठाई? 370 पे कंप्रोमाइज पीडीपी ने। और आज अल्ताफ बुखारी साहब जो कह रहे हैं मैं लाऊंगा, कहां से लाएंगे? क्या उनका कोई MLA है? क्या उनका कोई MP है? कैसे लाएंगे? हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है? हमने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि हमें रोका गया जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत करने के लिए। 370 पे हमें रोका गया बोलने के लिए, आजाद साहब नहीं रुके। तो जो महबूबा बोलते हैं कश्मीर घाटी में, जो बयानबाजी करते हैं और जो प्रो कश्मीर बयान देते हैं आजकल, क्या आपको लगता है वो चेहरा आर्टिफिशियल है या जो 370 देखिए, पहला चेहरा महबूबा मुफ्ती जो बयान कश्मीर में देती है, सलमान निजामी हिंदुस्तान के मीडिया में 12 साल से आ रहे हैं। नेशनल लेवल पे मैंने वकालत की, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। जब हम बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे तब आप हम पे इल्जाम लगाना कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ गद्दारी की। ये लोग बीजेपी के साथ मिले थे, हुकूमतें चलाई इन्होंने, और इस वक्त जो है महबूबा मुफ्ती कश्मीर में जो स्टेटमेंट देती है उसका फायदा गुजरात में बीजेपी को होता है, उसका फायदा यूपी में बीजेपी को होता है। जानबूझ के ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि बीजेपी को वहां मदद हो। जानबूझ के इनके साथ डीलिंग आज भी है, और तब भी हम तो इनके साथ नहीं मिले। हमारी, हाँ बिल्कुल, हमारी जात ऐसी है, गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत ऐसी है कि उनको सलूट सिर्फ मोदी जी नहीं करते, उनको सलूट जो है ओबामा जी ने भी किया था जब वो आए थे। उनका काम देखा था उन्होंने, और तस्वीरें मौजूद हैं। आप क्यों नहीं उनको देखते हैं कि बांग्लादेश में गुलाम नबी आजाद साहब जब गए, शेख हसीना ने उनकी तारीफ की स्टेज पे। क्या आजाद साहब शेख हसीना के साथ कोई अलायंस कर रहे हैं? सवाल यह है कि आपने एक इशारा दिया कि हम भाजपा के साथ कोलिशन नहीं करेंगे, कभी जरूरत पड़ी कि NC के साथ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे खबरें उठी कि आप और NC अंदरूनी बातचीत कर रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में हो सकता है हाथ में लाएंगे। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल हो, लेकिन हमने पहले ही कहा, आजाद साहब ने कहा कि मैं कभी किसी कम्युनल फोर्सेस के साथ अलायंस नहीं करूंगा। अगर हमें जरूरत पड़ी, अभी हम अपना काडर है, अभी आजाद साहब जो पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं, जहां जहां उन्होंने पब्लिक रैलीज को एड्रेस किया, वहां आपने लोगों को हजूम देखा, और वो हमारा अपना काडर है, वो आजाद साहब की अपनी आइडेंटिटी है। हम इस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब की तरह जो है लोगों को खरीद नहीं रहे हैं। उनके पास तो पैसा है, उन्होंने कांग्रेस वालों को भी खरीद लिया, कुछ MLAs को, वहां से PDP वालों को भी खरीद लिया, यहां से बीजेपी वालों को भी खरीद लिया और पार्टी बनाई। लेकिन आजाद साहब खुद एक पार्टी हैं। आजाद साहब के साथ जो लोग जुड़े हैं, हम जैसे लोग जो हैं सामने हैं,
हमारे साथ पुराना काडर भी है और नया काडर भी है। हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। हम अपने दम पे हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी हम सेकुलर किसी भी विचारधारा वाली पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जाएंगे। जब से आपने कांग्रेस को एग्जिट किया, या आज़ाद साहब ने या आपने, हमेशा कांग्रेस के लोग आप पे एलिगेशन लगाते हैं, और हाल ही में हमने खबर चलाई कि कांग्रेस में ओहदे जो बिक रहे हैं वो पैसों के दम पे बिकते हैं। आपके बहुत सारे नेता जो है वो दोस्त लोग होंगे, क्या आपको कि इस तरह की बातें सुनने को मिली जो हमने खबर चलाई? देखिए, मीडिया में जो बात आई है, नेशनल मीडिया में बात आई है, हर एक ऑथेंटिक जो मीडिया होता है वो सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन हमारी भी कुछ वजूहात ऐसी हुई कि जिन लोगों की कोई एक्सेप्टेंस नहीं ग्राउंड में थी, जिनको कोई जानता ही नहीं है, जम्मू कश्मीर की आवाम गवाह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कितनी कुर्बानियां दी है कांग्रेस के लिए, कितने आतंकवादी हमले उन पे हुए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीरो थी, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मेहनत की और जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाई, तब वो चीफ मिनिस्टर बने। आज बनाए ना, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को, जो आज यहां घूम रहे हैं, 4-4 रैलियां तो उनकी फेल हो रही हैं, कुर्सियां खाली होती हैं उनकी। आज जो वो दावे करते हैं, उनको तो हमारे एहसान याद नहीं रहे। लोग बेवकूफ नहीं है। आप मत समझिए कि आप 1947 में रह रहे हैं। आज 2022 है। आज जो छोटा बच्चा होता है ना, वो भी अवेयर होता है बात आपने कि आप पे एहसान किसने किया। आपने कहा आप जो हैं आज जो दावे कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस में जो 370 पे मेरे साथ डिबेट करना चाहता है ना, मैं उसको चैलेंज करता हूं, अपने मैनिफेस्टो में 370 वापस लाने की बात रखो। दम नहीं होगा। कांग्रेस के एमपीज ने बीजेपी को सपोर्ट किया 370 पे। आज कांग्रेस वाले घूम रहे हैं आजाद साहब पे, जो इल्जाम लगाएं। मैं चैलेंज करता हूं कि आप 2 से 3 से ज्यादा सीटें ला के दिखाओ। आपकी रैलीज अपनी देखो और आजाद साहब की रैलीज देखो। आपने कहा कि वो लोग घूमते हैं 2-4, आप बताइए कि विकार रसूल आपके कांग्रेस में थे, आज़ाद साहब ने लीडर बनाया, उनके खिलाफ वो तनकीद करते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, वो उनका बचपना है। देखो, मैं उनको सियासतदान नहीं मानता। सियासतदान वो होता है जो जात को छोड़ के, देखिए मेरे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जिस इंसान ने आप पे एहसान किया हो, मैं भी उस इलाके से आता हूं। आप गाड़ी बानीहाल के टाउन में खड़ी कर दीजिए, आम आदमी को पूछिए कि विकार रसूल साहब क्या थे और उनको बनाने वाला कौन था। आजाद साहब ने वहां किसी को भी उस वक्त खड़ा किया होता तो वो भी एमएलए बन जाता, किसी को भी, एनीवन। वो जो कहते हैं कि हम इतने साल जो है कांग्रेस में रहे, हमारे भी ग्रैंडफादर थे, वो उस वक्त कांग्रेस की टिकट पे जीत के आए। जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो उनके अंकल थे। जनता पार्टी मानिए आज की बीजेपी, उनको लाने वाले तो वो लोग थे, वो कहां से कांग्रेसी हो गए। आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ अपने मफाद की सियासत करते हैं। मुझे कुछ आजाद साहब दे या ना दे, मुझे टिकट दे या ना दे, मुझे एमएलए बनाए या ना बनाए, मिनिस्टर बनाए, सलमान निजामी कभी भी अगर मैं कल को छोड़ के भी चला जाऊं, छोड़ूंगा जिंदगी में नहीं, मरते दम तक आजाद साहब का साथ दूंगा। लेकिन उनके कुछ मुझ पे एहसान हैं। ये इस्लाम भी कहता है कि अगर आपको किसी ने रास्ता दिखाया हो, आपको उसका फर्ज चुकाना है कि भाई शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे रास्ता दिखाया। और उन्होंने जो जात पे अटैक किया वो उनका बचपना है, वो उनकी शख्सियत बयां करती है जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो कहे ना, बानीहाल में ही कहें, छोड़िए आप जहां वो जा रहे हैं, बानीहाल में ही कहें वो, ये डिग्री कॉलेज आजाद साहब ने नहीं दिया, ये अस्पताल आजाद साहब ने नहीं दिया, ये काम आजाद साहब ने नहीं किए, ये डिस्ट्रिक्ट आजाद साहब ने नहीं दिया। उनकी पिछली स्पीचें लाइए ना आप, जो कहते थे कि जो बनिहाल में हुआ वो आजाद साहब ने किया। तो लोग बेवकूफ नहीं है। आप इलेक्शन में देखेंगे क्या किसका हाल होगा। ये तो आपसी तनाव हुआ, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत है, आप जानते हैं बखूबी से कि जम्मू कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन में है, यहाँ बिजली या पानी फ्री से सरकार नहीं बनेगी। आपकी जो पार्टी है वो क्या कुछ इक़दाम करेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि बिजली पानी जो है ये फ्री यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ कन्फ्लिक्ट जोन है, बॉर्डर जो है LOC के साथ है, चाइना के साथ है। आपकी पार्टी ने क्या एक्शन प्लान बनाया है, क्या कुछ देंगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे? देखिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर का मॉडल होगा
वो हमारा डेवलपमेंट का होगा। फोकस हमारा फुल, हम ना मजहब को बीच में लाएंगे, ना जात को बीच में लाएंगे, ना जम्मू वर्सेस कश्मीर करेंगे। जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत गुलदस्ता था, आप देखते थे। आज विंटर्स में, आज सिविल सेक्रेटरीट में जाइए, सुनसान पड़ा हुआ है। आज जम्मू की मार्केट्स में जाइए, सुनसान पड़ा हुआ है। नुकसान किसका हुआ? जम्मू के लोगों का हुआ। फायदा बीजेपी का बेशक हुआ, वो तो दबा के अपना काम कर रहे हैं। आप कश्मीर में जाइए, आज वहां के शिकारा वाले हों, हाउस बोट वाले हों, आम लोकल दुकानदार हैं, वहां जो है उनको सफर हुआ। ये इनकी पॉलिसीज की वजह से। हम चाहते हैं कि हम रोजगार दें, ये सियासत खत्म करें। महबूबा मुफ्ती जो कल तक बीजेपी के साथ थी, आप कह रही है मैं जी करूंगी बीजेपी का मुकाबला। अगर आपने वो गलती नहीं की होती तो आज जम्मू कश्मीर के लोग यहां नहीं होते जो आज जुल्म सहा उन्होंने, और ये कहा कि आप टॉफियां लेने वहां जाते थे। इन्होंने ही लोगों को जेलों में डाला और आज कहते हम छुड़वाएंगे। उस वक्त केस इन्होंने फर्जी बनाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के, नौजवान लोगों के फर्जी केस थे। यही महबूबा मुफ्ती थी, यही अल्ताफ बुखारी थे जो बीजेपी के गोद में बैठे हुए थे। इन्होंने हमारे जो नौजवानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाए और उनको जेलों में डाला। इन्होंने कत्लेआम किया, वहां पैलेट्स लाए, उन्होंने बुलेट्स लाए, और आज ये किस मुंह से कहते हैं? अभी तक महबूबा मुफ्ती ने एक बार भी जम्मू कश्मीर की आवाम से माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा? नहीं, इनकी एक सेटिंग है। आज भी ये यहां से स्टेटमेंट दे रही हैं, वहां बीजेपी को फायदा हो रहा है। हमने काम करना है डेवलपमेंट का, हमने रोजगार देना है। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि मैंने देख लिया कांग्रेस को, वो सीरियस नहीं है, उनकी डीलिंग है बीजेपी के साथ, लेकिन हम करेंगे, रोजगार देंगे, तरक्याती काम होंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन है कि आजाद साहब वही शख्स हैं, वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम का सौदा नहीं किया और कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। वो काम करेंगे, वो आप देखेंगे जब हमारी हुकूमत आएगी।